फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आप सबको पता है हमारा चल रहा है आई डिजीज से रिलेटेड टॉपिक, और पिछली क्लास में हमने बात की थी फ्रेंड रेटिनल डिटैचमेंट की। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड, आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहे हैं फ्रेंड, रिफ्रैक्टिव एरर। ठीक है ना। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो यार। ठीक है ना। अपने दोस्तों को भेजो और फ्री क्लासों का आनंद लीजिए। फ्री में मिल रही है यार क्लासें। ठीक है ना फ्रेंड। और कमेंट कर दिया करो यार। कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है ना। तो कमेंट जरूर किया करो। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव एरर। क्या होता है रिफ्रैक्टिव एरर? पहले हेडिंग डाल देते हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये। ठीक है ना। तीन चार चीजें आती इसमें। इस रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से क्या क्या दिक्कत हो सकती है हमारी आंख में, वो सारी बात हम करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड। तो हेडिंग डाल देते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर। आज हम बात करेंगे फ्रेंड रिफ्रैक्टिव FAF। ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव एरर। फ्रेंड, रिफ्रैक्टिव एरर की यहां बात करें तो यह है रिफ्रैक्शन की वजह से जो आंख में दिक्कत होती है। क्या क्या दिक्कत होती है वो सारी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन एक होता है रिफ्लैक्शन। दो शब्द आते हैं फ्रेंड, एक होता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, एक होता है रिफ्लैक्शन, रिफ्लैक्शन। फ्रेंड, आपने छोटी क्लासों में 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में लाइट पढ़ी होगी, प्रकाश पढ़ा होगा। तो वहां पे इन शब्दों का यूज होता था, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लैक्शन। हिंदी में मैं बात करूं, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन एंड रिफ्लैक्शन का मतलब होता है परावर्तन। फ्रेंड, हमने बात पढ़ा है छोटी क्लासों में कि जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट जाती है, प्रकाश की किरणें जाती है, तो उनका क्या होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है और रिफ्लैक्शन भी होता है। जैसे कि मान लो ये पानी है, पानी की सतह है ये फ्रेंड, पानी की सतह। यहां से लाइट की रेज आई, ये किरणें आई, यहां से ये किरण आई, तो यहां पे क्या होता है फ्रेंड, एक तो होता है रिफ्लेक्शन, इसको बोलेंगे परावर्तन। परावर्तन, ये यहां से गिरी किरण, गिरी और ऐसे गिरी और रिफ्लेक्शन हो गया, उसका परावर्तित हो गई किरण वो, या लाइट रेज थोड़ी बहुत। और थोड़ी बहुत का क्या हो गया फ्रेंड, थोड़ी बहुत यहां पे क्या हो गई, बैंड हो गई। जैसे यहां से आई और बैंड हो गई थोड़ी। क्या हो गई फ्रेंड, बैंड हो गई थोड़ी। इसको बोलेंगे अपवर्तन। अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। यानी कि ये जो किरण आई, लाइट की रेज आई, उसका क्या हो गया, वो बेंड हो गई। यही प्रॉपर्टी, लाइट रेज को बेंड करने की प्रॉपर्टी हमारी आंख में होती है, चाहे वो कॉर्निया हो या लेंस। लेंस और कॉर्निया दोनों क्या करते हैं, जैसे हमारी आंख में लाइट रेज आती है तभी तो हमें दिखाई देता है, अंधेरे में देख नहीं पाते हम। तो किसी वस्तु से लाइट निकल के हमारी आंखों में आती है, ठीक है, जिस वस्तु को हम देख रहे हैं, फिर वो लाइट हमारे कॉर्निया से टकराती, लेंस से टकराती, फिर रेटिना में फोकस होती। रेटिना में प्रॉपर फोकस होती, जब जाके ही हमें क्या होता है, प्रॉपर वो चीज या प्रॉपर इमेज हमें दिखाई देती है या इमेज बनती है। लेकिन कई बार क्या होता है, कॉर्निया में कोई दिक्कत हो जाए, लेंस में कोई दिक्कत हो जाए, तो वो जो बेंड होती ना, प्रॉपर बेंड नहीं हो पाती वो रेज, और या तो कॉर्निया के रेटिना के आगे फोकस होती है उसकी रेज, जो जिस वस्तु से आ रही, या रेटिना के पीछे होती है। तो उसमें क्या होता है, हमें प्रॉपर दिखाई नहीं देती, वो दिखती है तो ब्लर दिखाई देती, धुंधली दिखाई देती है। तो इस प्रकार क्या होता है फ्रेंड, आंख में रिफ्रैक्शन की वजह से जो दिक्कत होती है, उसी को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड, रिफ्रैक्टिव एरर। थोड़ा सा मैं यहां पे एक डायग्राम बना के समझाऊंगा आपको आंख का, तब समझ में आएगा आपको। रिफ्रैक्शन देखो, कई बार क्या होता है फ्रेंड, देखो ये हमारी आंख, नॉर्मल डायग्राम बनाऊंगा आंख का, ठीक है। ये आंख है हमारी, ठीक है फ्रेंड।
ये लेंस, ठीक है, ये हो गया कॉर्निया, ठीक है। यहां पे फोकस होना है रेटिना पे। यहां पे जैसे ही यहां से लाइट रेज आती है फ्रेंड, जैसे ही लाइट रेज आती है यहां पे क्या होती है, उसका बेंड हो जाती है, वो बेंड हो जाती है, यहां से बेंड होके यहां पे इस पॉइंट पे आके गिरती है रेटिना पे। ये तो हो गई नॉर्मल चीज, ये नॉर्मल हमारी आंख में डेली जब हम देखते हैं, डेली जो देखने का काम करते हैं, वो एक नॉर्मल स्टेज होगी जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है। ये कोई एरर नहीं है, इससे ये नॉर्मल कंडीशन होगी। लेकिन क्या होता है कई बार, या तो इस कॉर्निया का कर्वेचर बदल जाए, जो कर्वेचर बना हुआ है इसका इसका जो घुमाव बना हुआ है वो बदल जाए, लेंस में कोई दिक्कत आ जाए उसकी वजह से, या फिर ये आंख है ना, या तो बड़ी हो जाए, यहां तक हो जाए, यहां पे ये रेटिना आ जाए, तो यहीं पड़ रहा है, तो यहां तक तो फोकस पहुंच, वो लाइट रेज पहुंच ही नहीं पा रही, तो हमें दिखाई नहीं देगा या धुंधला दिखाई देगा। या फिर ऐसा होता है कि ये छोटी हो गई हो आंख, यहां तक हो गई हो, तो ये रेटिना यहां है तो इसके पीछे फोकस हो रहा है, तो भी हमें दिखाई नहीं देगा प्रॉपर। किसी में पास का नहीं दिखाई देता, किसी में दूर का नहीं दिखाई देता, वो भी सारी बात यहां पे करेंगे। तो ये चीज समझ में आ गई, रिफ्रैक्टिव एरर इस वजह से होता है क्योंकि प्रॉपर रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा लाइट रेज का, और प्रॉपर फोकस कहां पे नहीं हो रहा, हमारी रेटिना पे नहीं हो रहा। यहां पे नॉर्मल हम बात करें कि जो भी रिफ्रैक्टिव एरर है फ्रेंड, उस पे जो साइन सिम्टम्स है, मेन साइन सिम्टम्स, वो होता है ब्लर विजन। व्यक्ति को, जो भी इस रिफ्रैक्टिव एरर से ग्रसित व्यक्ति है या इससे इसकी समस्या है उसको, तो उसको ब्लर विजन होगा, आई स्ट्रेन हो सकता है, हेडक होगा, ठीक है ना। तो हम यूज करते हैं ना जैसे ग्लास, जैसे ये चश्मा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आई ग्लासेज, ये यूज करते हैं। और एक और होता है, इसका ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं मैं, एक और होता है कॉन्टैक्ट लेंस, वो भी बात करेंगे क्या होते हैं कॉन्टैक्ट लेंस, जिनको हम अपने आप पहन सकते हैं, ठीक है ना, आगे आंख कॉर्निया के आगे लगाते हैं। या फिर होती है इसकी सर्जरी, कौन कौन सी सर्जरी होती है सारी बात करेंगे यहां पे। तो यहां पे फ्रेंड अब हम बात करें कि रिफ्रैक्टिव जो एरर होता है हमारी आंख में, उसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, वो सारी बात यहां पे करते हैं। तो यहां पे मेन में बात करूं रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से, रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से फ्रेंड क्या होता है, चार चीजें यहां पे आती है। कौन कौन सी चीजें आती है, चार चीजों की यहां मैं बात करूंगा, या चार डिजीज की या चार डिसऑर्डर की मैं बात करूंगा, ठीक है। क्लियर दिखाई दे रहा है आपको फ्रेंड। चार डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, सबसे पहले यहां पे लिख देता हूं मैं, मायोपिया। मायोपिया, चारों को एक साथ पढ़ेंगे। एक हो गया मायोपिया, एक होता है हाइपरओपिया। क्या होता है, हाइपरओपिया। एक होता है प्रेसबायोपिया, एक होता है प्रेसबायोपिया, और एक होता है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म, एक होता है फ्रेंड एस्टिग्मेटिज्म। लास्ट वाला दिख रहा है आपको यार, थोड़ा सा चेक कर ले, दिखाई दे रहा है ना, एस्टिग्मेटिज्म। एक हो गया मायोपिया, हाइपरओपिया, प्रेसबायोपिया, और एक हो गया एस्टिग्मेटिज्म। चारों को साथ साथ में पढ़ेंगे, या चारों की साथ साथ में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें मायोपिया, इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, इसको हम दूसरा नाम देंगे नियर साइटेडनेस। क्या बोलते हैं इसको, नियर साइटेडनेस। ये हो गया फ्रेंड, इसको बोलेंगे हम फार साइटेडनेस, ठीक है। नियर साइटेडनेस मतलब हिंदी में मैं बात करूं तो निकट दृष्टि दोष। हिंदी में बात करूं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष है मतलब निकट की दृष्टि का दोष है, निकट की चीज नहीं दिखाई दे रही, बट इसमें उल्टा है। मायोपिया में क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्टेंट, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती इसमें। दूर की वस्तु क्या होती है फ्रेंड, इसमें दिखाई नहीं देती, या दूर की वस्तु क्या होती है, दूर की जो भी चीज रखी है वो ब्लर दिखाई देती है मायोपिया में, नियर साइटेडनेस।
दूर दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, बट इसमें क्या होता है, निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, क्लियर दिखाई देती है, बट दूर की वस्तु इसमें क्या होती है फ्रेंड, धुंधली दिखाई देती है या दिखाई नहीं देती। इसमें क्या होता है फ्रेंड, इसमें क्या कंडीशन होगी या इटियोलॉजी बोल सकते हो, क्यों दिखाई नहीं देती इसमें दूर की वस्तु, इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है, या तो क्या हो गया, एक्सेसिव रिफ्रैक्शन, एक्सेसिव रिफ्रैक्शन बाय कॉर्निया या लेंस। देखो मैंने बताया था ना अभी, जैसे ये आंख है हमारी, ठीक है, ये लेंस हो गया और ये क्या हो गया हमारा, कॉर्निया हो गया, ठीक है। यहां पे फोकस करना है हमें, रेटिना पे, ठीक है। अब यहां से देखो, ये लाइट रेज आई, ये लाइट रेज पड़ी, लाइट रेज पड़ के ये ज्यादा एक्सेसिव बेंड हो गई, एक्सेसिव क्या हो गई, बेंड हो गई फ्रेंड, ज्यादा बेंड हो गई, अगर कम होती तो यहां पहुंचती, ये क्या हो गई, एक्सेसिव बेंड होगी या एक्सेसिव रिफ्रैक्शन हो गया। एक्सेसिव रिफ्रैक्शन की वजह से जो फोकस है लाइट का या रेज का, वो कहां हो गया, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, यानी आगे ही इसका जो इमेज बनेगी वो आगे बनेगी। तो ये जो गैप पड़ गया, अब इस गैप की वजह से हमें क्या होता है फ्रेंड, दूर की वस्तु क्लियर नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तु क्या नहीं दिखाई देती, क्लियर नहीं दिखाई देती। ये कारण हो सकता है। दूसरा और भी कारण है फ्रेंड इसका, मायोपिया का, जो आई बॉल है, चलो रिफ्रैक्शन मान लो, रिफ्रैक्शन ठीक ठाक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कॉर्निया रिफ्रैक्शन भी सही कर रहा है, लेंस भी रिफ्रैक्शन सही कर रहा है, बट क्या होता है, इसकी जो आई बॉल है उसकी लंबाई बढ़ गई, इलोंगेटेड हो गया, इलोंगेटेड ऑफ आई बॉल, जो आई बॉल है वो लंबी हो गई। जैसे मान लो ये पूरा है, ये इतना लंबा हो गया, मान लो ये क्या हो गया, इतना लंबा हो गया, तो मान लो ये रिफ्रैक्शन तो सही हो रहा है, मान लो यहां तक आ रहा है रिफ्रैक्शन, यहां तक रिफ्रैक्शन आ रहा है, बट यहां पे है रेटिना, फिर भी ये आगे ही फोकस हो रहा है। इमेज कहां फोकस हो रही है, लाइट कहां फोकस हो रही है, आगे फोकस हो रही है। तो यहां पे दो मेन कारण बनते हैं मायोपिया के फ्रेंड, एक्सेसिव रिफ्रैक्शन बाय कॉर्निया एंड लेंस, ठीक है, ज्यादा रिफ्रैक्शन कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से फोकस कहां हो रहा है, लाइट कहां गिर रही है, रेटिना के आगे। दूसरा क्या हो सकता है, इलोंगेटेड ऑफ आई बॉल, या यूं बोल सकते हो लॉन्ग आई बॉल या लॉन्ग आई, आंख लंबी हो गई वो किसी कारणवश, ठीक है, उसकी वजह से भी क्या होगा, जो लाइट पड़ेगी वो कहां पड़ेगी फ्रेंड, रेटिना के आगे पड़ेगी, ठीक है। यहां तक मायोपिया समझ में आ गया, ये जस्ट डेफिनेशन हो गई और इसके कारण हो गए कि किस वजह से यहां पे मायोपिया हो रहा है। दूसरी हम बात करें फ्रेंड, हाइपरओपिया। हाइपरओपिया में क्या होता है, साथ साथ चलेंगे, चारों चीजों को साथ साथ लेके चलेंगे। हाइपरओपिया में क्या होता है, ये क्या है, फार साइटेडनेस, यानी कि इसमें दूरदृष्टि दोष है, बट इसमें क्या होता है, नियर की जो वस्तु है, नियर की जो वस्तु है वो दिखाई नहीं देती, ठीक है, इसमें दूर की दिखाई नहीं देती, इसमें नियर की दिखाई नहीं देती। इसमें क्या होता है फ्रेंड, इसमें भी क्या होता है, इसमें क्या होगा, अब रिफ्रैक्शन पावर कम हो गई हो, रिफ्रैक्शन पावर कम हो गई हो, लेस रिफ्रैक्शन पावर ऑफ द कॉर्निया या लेंस, या तो कॉर्निया की रिफ्रैक्शन पावर कम हो गई वो, या लेंस की रिफ्रैक्शन पावर कम हो गई वो। स्मॉल आई बॉल, स्मॉल आई बॉल छोटी हो गई हो, आई बॉल क्या हो गई हो मेरे दोस्तों, छोटी हो गई। अब इसमें देखो, इसमें कैसे होता है, ये देखो डायग्राम, ठीक है, ये लेंस हो गया और ये हो गया हमारा कॉर्निया, मान सॉरी, हाँ कॉर्निया, ठीक है। यहां देखो,
ये हो गया रेटिना, यहां पे फोकस करना है। अब क्या हो गया, रिफ्रैक्शन पावर कम हो गई वो, यानी कि जैसे लाइट यहां पे गिरी तो रिफ्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा, प्रॉपर नहीं हो रहा तो यहां पे जा रही है, रिफ्रैक्शन कम हो रहा है। रिफ्रैक्शन कम होके जो फोकस हो रहा है फ्रेंड, बेंड नहीं हो रही, बेंड बेंड करने की जो पावर है कॉर्निया की, वो लेंस की, वो कमजोर हो गई वो, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन पावर ऑफ द कॉर्निया एंड लेंस की कमजोर हो गई, तो यहां पे जो इमेज बन रही है या जहां पे फोकस हो रहा है, फोकल पॉइंट है, वो कहां पे होगा, रेटिना के पीछे, बिहाइंड द रेटिना। या फिर दूसरा क्या कारण है, आई बॉल छोटा हो गया हो, रिफ्रैक्शन पावर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आई बॉल छोटा हो गया हो। चलो रिफ्रैक्शन पावर, रिफ्रैक्शन किया, यहां पे किया, इसने यहां पे किया और इसने यहां पे किया, क्योंकि रिफ्रैक्ट कर दिया, बट आई बॉल छोटा हो गया हो, ये आई बॉल इतना हो गया हो, तो भी क्या हो गया, ये रेटिना यहां आ गई, तो रेटिना के पीछे, फिर भी रेटिना के पीछे ही क्या हो रहा है फ्रेंड, रेटिना के पीछे ही क्या पड़ रहा है, लाइट का फोकस पड़ रहा है। तो ये दो कारण हैं, इसमें क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ रही है, इसमें आंख लंबी हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन पावर कम हो रही है और आंख छोटी हो रही है। तो हाइपर मायोपिया में, सॉरी हाइपर ओपिया में क्या होगा फ्रेंड, दूर की वस्तु, दूर की वस्तु तो दिखाई देती पर पास की वस्तु दिखाई नहीं देती, इसमें दूर की वस्तु दिखाई देती, इसको बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष है पर इसमें निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल डेफिनेशन होगी। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया में क्या होता है फ्रेंड, प्रेस बायोपिया एज से रिलेटेड है, एजिंग से रिलेटेड है। जैसे ही 40 साल की उम्र होती है फ्रेंड, 40 साल से ऊपर की उम्र होती है, हमारा जो लेंस है उसकी क्या होती है, इलास्टिसिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है। लेंस की इलास्टिसिटी क्या हो जाती है इसमें, लेंस की जो इलास्टिसिटी है, इलास्टी लेंस की जो इलास्टिसिटी है ना फ्रेंड, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि लेंस क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लेंस क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है लेंस, या लेंस बल्ज हो जाता है, लेंस में अदर चीजें जमा होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड, प्रॉपर रिफ्रैक्शन पावर कमजोर हो जाती है, सॉरी रिफ्रैक्शन पावर कम हो जाती है। कम हो जाएगी तो क्या होगा फ्रेंड, इसमें क्या होगा, जो लाइट का फोकस होगा वो रेटिना के पीछे होगा, इसमें क्या होगा, लेंस का जो सॉरी जो लाइट फोकस होगी या जो फोकस होगा वो कहां होगा, लेंस सॉरी रेटिना के पीछे होगा। देखा होगा आपने, जब उम्र बढ़ जाती है बेचारे बूढ़े व्यक्तियों में, तो सुई में धागा बोलते हैं ना कि यार सुई में धागा पहुंचे, तो उनको पास की वस्तु दिखाई नहीं देती, एक तरह से ये हाइपर ओपिया ही है, नियर की वस्तु दिखाई नहीं देती। बट ये किससे संबंधित है, ये एज से रिलेटेड है, यहाँ पे आई बॉल छोटी हो रही है, रिफ्रैक्टिव पावर कमजोर हो रही है, बट ये एज की वजह से होता है। ये लगभग सभी में होता है कि जैसे बूढ़े व्यक्ति होते हैं ना कि यार देखें, बताना रे यार मेरे सुई में धागा पहुंचा, उनको पास की वस्तु दिखाई नहीं देती, जैसे जैसे 40 के बाद, ठीक है ना फ्रेंड। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, क्या कारण होगा इसका, एज है मेन, तो मेन क्या कारण है फ्रेंड, एज है, मेन एज है, या फिर एज है, कोई डिजीज हो, सिस्टेमिक डिजीज, जैसे कार्डियोवेस्कुलर डिजीज हो, डायबिटीज मेलाइटस हो, तो भी ये कंडीशन आ सकती है। या कोई ड्रग ले रहा हो कंटिन्यू, जैसे कि कौन सी ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट ले रहा हो, या फिर डायूरेटिक्स ले रहा हो, डायूरेटिक्स, इनकी वजह से भी, एंटी डिप्रेसेंट एंड डायूरेटिक्स की वजह से भी क्या हो सकता है फ्रेंड, प्रेस बायोपिया हो सकता है। एजिंग तो है ही सही, मेन एजिंग तो है ही सही, एजिंग तो है ही सही, एजिंग की वजह से तो मेन कारण है ही सही, एजिंग की वजह से तो होगा ही सही। और क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है इसमें, एजिंग की वजह से क्या होगा फ्रेंड, लेंस हार्ड हो गया, लेंस हार्ड हो गया, लेंस बल्ज हो गया, या लेंस बड़ा हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड, प्रॉपर रिफ्रैक्शन पावर नहीं
शो करता लेंस, यानी उसकी रिफ्रैक्शन पावर कम हो जाती। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम बात करें एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है फ्रेंड? एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ रेटिना। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है? एबनॉर्मल बोलो या इर्रेगुलर बोलो, इर्रेगुलर कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। रेटिना बोला कि मैंने? रेटिना नहीं, कॉर्निया। गलत तो नहीं बोल दिया? हाँ, कॉर्निया का कर्वेचर। देखो कॉर्निया कैसा है फ्रेंड? ये आंख है, ये लेंस है, और ये कॉर्निया ऐसा है। ठीक है, ये कॉर्निया ऐसा है, बट इसका कर्वेचर बदल जाता है। जैसे मान लो ये ऐसे है तो ऐसे हो सकता है। ठीक है, ऐसे हो तो ऐसे हो सकता है। तो कर्वेचर चेंज हो गया तो रिफ्रैक्शन पावर भी डिस्टर्ब होगी। क्या होगी फ्रेंड? रिफ्रैक्शन भी क्या होगी? डिफरेंट अफेक्ट होगी। या ऐसा हो सकता है कि जहां पे एक लाइट यहां पड़ रही है, जैसे मान लो ये ऐसा हो गया, तो एक लाइट जैसे यहां दिखा दो आप, ये लेंस, ये हो गया कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? कर्वेचर बदल गया। कॉर्निया का कर्वेचर बदला देते हैं, ये ऐसा कॉर्निया हो गया। ठीक है, एक ये रेटिना है, यहां पे मान लो एक फोकस यहां हो रहा है, एक पॉइंट यहां जा रहा है, दूसरा फोकस यहां पड़ रहा है, दूसरा पॉइंट यहां जा रहा है, तीसरा यहां जा रहा है। यानी कि वैसे दो ही होता है, ठीक है, दो ही होता है, यानी कि प्रॉपर रेटिना पे फोकस नहीं होके जो फोकस होना चाहिए लाइट का, वो प्रॉपर रेटिना में नहीं होगी, क्योंकि कर्वेचर बदल गया, इसका घुमाव बदल गया। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो गया? दो डिफरेंट पॉइंट पे, रेटिना के दो डिफरेंट पॉइंट पे क्या हो रहा है? फोकस हो रहा है। तो यहां पे डबल विजन तो दिखेगा फ्रेंड। क्या होगा? डबल विजन भी दिखेगा, ब्लर भी दिखेगा। तो इसमें क्या होगा? जो फोकस है, जो फोकस हो रहा है टू डिफरेंट पॉइंट पे होगा। क्या होगा? टू डिफरेंट पॉइंट पे क्या होगा फ्रेंड? टू डिफरेंट पॉइंट पे क्या होगा मेरे दोस्तों? एस्टिग्मेटिज्म में दो अलग अलग जगह पे जाके क्या होगा? फोकस होगा। ठीक है फ्रेंड, यहां पे मायोपिया की मैं थोड़ी सी बात करूं फ्रेंड, ये जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है 25%, तो स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन होते हैं 25% स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में ये कॉमन प्रॉब्लम है, स्कूल गोइंग टीचर सॉरी स्कूल गोइंग स्टूडेंट में। ठीक है ना फ्रेंड, या स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पे क्या क्या हो गया फ्रेंड? डेफिनेशन होगी और कारण हो गए। ठीक है, अब यहां पे हम बात करें इनकी क्लिनिकल सॉरी, या यूं बात करें, किसकी बात करें अब हम? कौन कौन सी डायग्नोस्टिक स्टडी करें इनको देखने के लिए, या इनका पता लगाने के लिए भाई मायोपिया है क्या है। ठीक है, लगभग सभी में फ्रेंड, लगभग सभी में जो आई से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, सभी में लगभग लगभग एक जैसे ही क्लिनिक डायग्नोस्टिक स्टडी होती है। तो डायग्नोस्टिक स्टडी की मैं बात करूं फ्रेंड, डायग्नोस्टिक स्टडी की मैं बात करूं, क्या क्या करेंगे डायग्नोस्टिक स्टडी में? क्या क्या करेंगे देखो, ये तो चल ही नहीं रहा यार। विजुअल एक्यूटी असेसमेंट, इसके द्वारा क्या देखा जाता है? जो दिखा विजन है वो कितना तीव्र है, उसकी तीक्ष्णता देखी जाती है। इसमें क्या देखी जाती है? तीक्ष्णता देखी जाती है। ऑफ्थेल्मोस्कोपी, ऑफ्थेल्मोस्कोप से आंख को देखा जाता है। और मायोपिया की मैं बात करूं फ्रेंड, मायोपिया एंड हाइपरोपिया में मेन जो किया जाता है फोरोप्टर। फोरोप्टर आपने देखा होगा कभी, अगर आप आंख के डॉक्टर के पास गए होंगे। फोरोप्टर, फोरोप्टर, फोरोप फोरोप्टर, फोरोप्टर क्या होता है? जब आंख वाले डॉक्टर के पास गए हो तो आपके एक ऐसा चश्मा लगाया होगा, थोड़ा सा भारी लगा होगा, उसमें अलग अलग लेंस चेक करके दिखाया होगा आपको, भैया वो पढ़ना आ ई ए बी सी डी ई एफ जी, छोटे बड़े अक्षर दिखाई दे रहे हैं, छोटे दिखाई दे रहे हैं, वो दिखाई दे।
उसमें ये टेस्ट उसी के द्वारा, ये फोरोप्टर के द्वारा वो टेस्ट किया जाता है, जिससे पता लगे कि भाई दूर की वस्तु साफ दिख रही है या पास की साफ दिख रही है, दूर की नहीं दिखाई दे रही, ब्लर दिख रही है, या दूर पास की ब्लर दिख रही है। तो इस फोरोप्टर में वो चेक किया जाता है मायोपिया एंड हाइपरोपिया में। ठीक है ना फ्रेंड। और क्या किया जाता है इसमें, रिफ्रैक्शन असेसमेंट किया जाता है कि भाई कोई रिफ्रैक्शन असेसमेंट, रिफ्रैक्शन असेसमेंट में देखा जाता है कि भाई आपकी जो लेंस है या कॉर्निया है उसकी जो रिफ्रैक्शन पावर है वो कमजोर तो नहीं हो गई हो, 40 की उम्र हो गई उसकी वजह से कमजोर तो नहीं हो गई हो। ठीक है ना, वो सारी चीजें इसमें देखी जाती है। और क्या देखा जाता है फ्रेंड, और क्या देखा जाता है इसमें, ये सारी चीजें सब में देखेंगे, लेकिन एस्टिग्मेटिज में एक और होता है किरेटोमेट्री। इस किरेटोमेट्री में कोर्निया के कर्वेचर के बारे में पता किया जाता है कि भाई कोर्निया का कर्वेचर एबनॉर्मल तो नहीं हो गया। इसमें क्या चेक किया जाता है, कॉर्नियल कर्वेचर को देखा जाता है। क्या देखा जाता है फ्रेंड, कॉर्नियल कर्वेचर को देखा जाता है। और स्लिट लैंप माइक्रोस्कोपी, स्लिट लैंप माइक्रोस्कोपी, स्लिट लैंप माइक्रोस्कोपी और टोनोमेट्री। टोनोमेट्री में क्या देखा जाता है फ्रेंड, टोनोमेट्री में इंट्राओक्युलर प्रेशर को देखा जाता है कि इनकी वजह से कोई इंट्राओक्युलर प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा हो। ठीक है ना, तो ये तो मैंने पहले बता दी, पर इसमें ये ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं आपसे मायोपिया और हाइपरोपिया में। और किरेटोमेट्री किसमें, एस्टिग्मेटिज में ये क्या करता है, कॉर्नियल कर्वेचर को मापा जाता है इसमें, या देखा जाता है कि कॉर्निया का कर्वेचर चेंज तो नहीं हो गया, इरेगुलर कर्वेचर तो नहीं हो गया। ठीक है ना फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं फ्रेंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या लक्षण आएंगे इन सारी प्रॉब्लम्स में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लगभग सभी में सेम से आएंगे, बट थोड़ा सा एक दो चेंजेज होंगे, वो ध्यान रखना आप। ठीक है, देखो ब्लर विजन सब में होगा, ब्लर विजन तो सब में होगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करूं, ब्लड विजन इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ब्लड विजन होगा। हेडक भी सभी में होगा। और आई स्ट्रेन की वजह से क्या हो रहा है फ्रेंड, आंख में जोर पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है फ्रेंड, आई स्ट्रेन की वजह से क्या हो रहा है फ्रेंड, आई स्ट्रेन की वजह से क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, आई स्ट्रेन की वजह से क्या हो रहा है, सभी में आई स्ट्रेन होगा, आई स्ट्रेन की वजह से हेडक हो रहा है। ब्लर विजन हो गया, हेडक हो गया। ठीक है ना, इसमें तो क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, निकट दृष्टि दोष है, तो इसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, इसमें पास की दिखाई नहीं देगी। ठीक है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है फ्रेंड, और क्या हो सकता है, इन दो की वजह से क्या हो सकता है, भेंगापन, स्क्वेंटिंग, इसमें भी स्क्वेंटिंग होगा, इसमें भी स्क्वेंटिंग होगा, यानी भेंगापन आ सकता है आंख में। इस हाइपरोपिया एंड मायोपिया की वजह से आंख में क्या हो सकता है, भेंगापन आ सकता है। आंख में क्या हो सकता है फ्रेंड, भेंगापन आ सकता है। अब यहां पे जो हाइपरोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म, इन दोनों में क्या होगा, DOU डबल विजन दिखेगा। इसमें क्या होगा, डबल विजन दिखाई देगा, और इसमें तो दिखेगा ही दिखेगा। एस्टिग्मेटिज्म में क्योंकि दो जगह पे क्या हो रही है, फोकस हो रही, दो जगहों पे लाइट गिर रही है, तो डबल विजन इसमें तो होगा ही होगा, इसमें भी डबल विजन होगा ही होगा। इसमें भी क्या होगा, एस्टिग्मेटिज्म में भी क्या होगा फ्रेंड, डबल विजन होगा ही होगा। तो ये हो गया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। यहां पे फ्रेंड मायोपिया की वजह से या हाइपरोपिया की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे कैटरेक्ट हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है, और क्या हो सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है। एक शब्द और आएगा यहां, नियोवेस्कुलराइजेशन। नियोवेस्कुलराइजेशन का मतलब होता है कि इनकी वजह से, मायोपिया एंड हाइपरोपिया की वजह से हमारी आंख में अनवांटेड ब्लड वेसल का निर्माण हो जाता है।
उसको बोलेंगे हम नियोवेस्कुलराइजेशन। ध्यान रखना, कई बार पूछ ले आपसे, टर्मिनोलॉजी पूछ ले। नियोवेस्कुलराइजेशन, आंख में अनवांटेड ब्लड वेसल का डेवलप होना। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब हम बात करें मैनेजमेंट की, क्या क्या हम इसका इलाज कर सकते हैं, क्या क्या किस प्रकार इनका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है ना फ्रेंड, तो यहां पे दो ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे, एक है नॉन सर्जिकल फ्रेंड, एक है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम बात करें नॉन सर्जिकल। नॉन सर्जिकल नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की मैं बात करूं फ्रेंड, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की मैं बात करूं यहां पे, तो मायोपिया में क्या करेंगे, आई ग्लासेज का या करेक्टिव ग्लासेज का यूज करेंगे, या आई ग्लासेज का यूज करेंगे, जो मैंने कर रखा है। ठीक है ना, ये आई ग्लास, इनका यूज करेंगे। इसमें क्या दिक्कत हो रही है, मायोपिया में दूर की दिखाई नहीं दे रही, तो इसमें जो ग्लास यूज करेंगे फ्रेंड, वो करेंगे बाइकॉन केव। बाइकॉन केव, इसमें जो ग्लास यूज करेंगे या जो लेंस यूज करेंगे ग्लास में, वो करेंगे बाइकॉन केव। ध्यान रखना, पूछ सकते हैं मायोपिया में कौन सा ग्लास यूज करते हैं या कौन सा लेंस यूज करते हैं, बाइकॉन केव, ये वाला, ये वाला, ये वाला इसमें यूज करेंगे। इस ये कहां यूज, आंख, जैसे ये मान लो आंख में जैसे इसमें क्या हो रहा है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही, यानी कि जो मायोपिया में है उसमें जो फोकस है वो रेटिना से आगे हो रहा है। ये क्या करेगा फ्रेंड, ये क्या करेगा, जो रिफ्रैक्शन पावर ज्यादा हो गई उस रिफ्रैक्शन पावर को कम करेगा और प्रॉपर रेटिना पे, जैसे पहले यहां हो रहा था तो ये आगे ये भी क्या करेगा, ये कॉर्निया से पहले रिफ्रैक्शन कर देगा, कॉर्निया से पहले ये क्या कर देगा, रिफ्रैक्शन कर देगा, ये रिफ्रैक्शन को कम करेगा, मतलब कम करेगा रिफ्रैक्शन पावर को, ये रिफ्रैक्शन की बजाय इधर कर देगा यूं, फिर जैसे कॉर्निया में टकराएगी तो ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे, तो कहां पे चली गई, ये रेटिना पे प्रॉपर फोकस हो रही। तो ये ध्यान रखना यहां पे फ्रेंड, यहां पे बाइकॉनकेव, ये वाला जो लेंस है बाइकॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है, बाइकॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। हाइपरोपिया की मैं बात करूं, यहां करेक्टिव ग्लास में यहां पे यूज किया जाता है फ्रेंड, यहां पे कौन सा वाला, बाइकॉन्वेक्स, सॉरी बाइकॉन्वेक्स नहीं, कॉन्वेक्स, सॉरी कॉन्वेक्स, ये वाला ग्लास यूज किया जाता है। ये क्या करता है, रिफ्रैक्शन पावर क्या हो रही है, कमजोर हो रही है, तो ये रिफ्रैक्शन पावर को बढ़ा देता है। ये क्या करता है, रिफ्रैक्शन पावर को बढ़ा देता है। ध्यान रखना, हाइपरोपिया में कौन सा करेक्टिव ग्लास यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स, कौन सा, कॉन्वेक्स। अब हम बात करें प्रेस बायोपिया में, इसमें यूज किया जाता है बाइफोकल एंड ट्राइफोकल, क्योंकि यहां पे एज की वजह से हो रहा है फ्रेंड। ठीक है ना, तो ये बाइफोकल, इसमें दोनों ही होते हैं, यानी कि दूर की वस्तु देखने में भी सक्षम होता है वो, जैसे ये बाइफोकल है। ठीक है, इससे मैं दूर की वस्तु देख सकता हूं, इससे पास की वस्तु देख सकता हूं। ये वाला जो लेंस है बाइफोकल लेंस है, 40 साल की उम्र के बाद लगना चाहिए पर मेरे जल्दी लग गया। ठीक है ना, ये वाला बाइफोकल है। ठीक है, ट्राइफोकल भी होता है एक, ट्राइफोकल में तीनों, दूर की, पास की और बीच की, तीनों इंटरमीडिएट, इसमें तीनों दूरी की वस्तु को देखा जा सकता है, पास की भी, दूर की भी और बीच वाली की। तो यहां पे प्रेस बायोपिया में जो लेंस यूज किया जाता है वो बाइफोकल एंड ट्राइफोकल लेंस यूज किया जाता है। एस्टिग्मेटिज्म की मैं बात करूं, यहां सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या हुआ है, चेंज, कर्वेचर चेंज हुआ है, तो उस कर्वेचर को चेंज करने के लिए, क्योंकि हमारी जो कोर्निया है वो एक सिलेंड्रिकली तो है, ऐसे सिलेंड्रिकली है ना, तो उस सिलेंड्रिक उस कोर्निया को सिलेंड्रिकल कंडीशन में लाने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है, सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस कर्वेचर वाली प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। ठीक है, और नॉन सर्जिकल में क्या यूज किया जाता है फ्रेंड, कॉन्टैक्ट लेंस, कॉन्टैक्ट लेंसेज। कॉन्टैक्ट लेंस की मैं बात करूं फ्रेंड, ये प्लास्टिक के या सिलिकॉन के बने होते हैं,
सिलिकॉन के बने होते हैं, एकदम सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। इनको हम खुद पहन भी सकते हैं, ठीक है ना, पर उसमें थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रखना होता है, ठीक है ना, साफ करके पहुंचना है, पहनना है मतलब, ठीक है ना। ये भी कई प्रकार के होते हैं, ये भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि मल्टीफोकल लेंसेज, जैसे ये बाइफोकल, ट्राइफोकल, मल्टीफोकल लेंसेज होते हैं, ठीक है। ऑर्थो के लेंस और होते हैं, ऑर्थो के लेंसेज, इनको क्या होता है, ऑर्थो के लेंसेज को नाइट में पहना जाता है, नाइट में पहना जाता है, केवल नाइट में पहन के सो जाओ, फिर सुबह आपको इनको हटा दो, इनको हटा दो। नाइट में ऑर्थो के लेंसेज को क्या करते हैं, नाइट में पहनते हैं, वो जो भी दिक्कत है उसको सही कर देगा और दिन भर आप उससे बढ़िया देख सकते हो, सुबह हटा दो उसको। एक होता है फ्रेंड, एक होता है माइसाइट, माइसाइट, माइसाइट टाइप का भी आता है, एक माइसाइट टाइप का। ये किस प्रकार का होता है? डिस्पोजेबल टाइप होता है, डिस्पोजेबल। एक दिन लगाओ, शाम को वापस फेंक दो, दूसरे दिन दूसरा। सस्ता आता होगा इसलिए क्या है, डिस्पोजेबल टाइप का है। आज लगाओ फेंक दो, आज लगाओ फेंक दो, ठीक है। ये लगभग लगभग सभी में। तो यहां ध्यान रखना, मायोपिया में कौन सा लेंस? बाइकॉनकेव। हाइपरोपिया में बाइकॉन्वेक्स। प्रेस बायोपिया में बाइफोकल एंड ट्राइफोकल। एंड एस्टिग्मेटिज्म में सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज किया जाता है। ये हो गया नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की, बात करते हैं। यहां पे 3-4 सर्जरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड। अब हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। कमेंट करके बता दिया करो यार फ्रेंड, कैसी लगी क्लास, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट। लगभग चारों में सेम सा सर्जिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है ना फ्रेंड। मैं बता दूंगा किस किस में कौन सा है। सबसे पहले हम बात करें लेसिक। एक सर्जरी का नाम है लेसिक, लेसिक, इसकी फुल फॉर्म है लेजर असिस्टेड, लेजर असिस्टेड, लेजर असिस्टेड इन सिटू किरेटो माइलूसिस, किरेटो माइलूसिस। लेसिक एक सर्जरी है, लेसिक सर्जरी, इसका नाम है लेजर असिस्टेड इन सिटू किरेटोमाइलूसिस, किरेटोमाइलूसिस, किरेटोमाइलूसिस। दूसरी है फोटो रिफ्रैक्टिव किरेटोटोमी, फोटो रिफ्रैक्टिव किरेटोटोमी, फोटो रिफ्रैक्टिव किरेटोटोमी। इसको हम बोलते हैं PRK। क्या बोलते हैं? PRK। क्या बोलते हैं फ्रेंड? PRK। क्या बोलते हैं? फोटो रिफ्रैक्टिव किरेटोटोमी, PRK। एक है रेडियल किरेटोटोमी, एक है रेडियल किरेटोटोमी, ठीक है। एक और है चौथी, रिफ्रैक्टिव इंट्राओक्युलर लेंस इंप्लांट, रिफ्रैक्टिव इंट्राओक्युलर लेंस इंप्लांट। 4 सर्जरी है फ्रेंड यहां पे। 4 सर्जरी की हम बात करेंगे। इन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम 4 सर्जरी करते हैं। एक लेसिक है, लेजर असिस्टेड इंसिटू किरेटोमाइलूसिस। एक होता है फोटो रिफ्रैक्टिव किरेटोटोमी, PRK भी बोलते हैं इसको। एक है रेडियल किरेटोटोमी, एक है रिफ्रैक्टिव इंट्राओक्युलर लेंस इंप्लांट। सबसे पहले हम बात करें लेसिक की। लेसिक में लेजर,
इसमें लेजर का यूज किया जाता है, लेजर लाइट का यूज किया जाता है फ्रेंड। इसमें क्या किया जाता है फ्रेंड, लेजर लाइट का यूज किया जाता है। लेजर लाइट का यूज करके जो कोर्निया में दिक्कत है, जैसे मान लो मायोपिया में क्या है, मायोपिया में क्या हो, एक्सेसिव कोर्निया की क्या हो रही है, एक्सेसिव कोर्निया की क्या हो रही है फ्रेंड, एक्सेसिव कोर्निया क्या कर रहा है, रिफ्रैक्शन कर रहा है, तो उसको कम किया जाता है। हाइपर में कम किया जाता है तो उसको ज्यादा किया जाता है। प्रेस सॉरी एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, कर्वेचर है, तो उस कर्वेचर को चेंज किया जाता है, किसकी वजह से, इस लेजर लाइट की वजह से। तो ये मायोपिया प्लस हाइपरओपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म, तीनों में ये सर्जरी यूज की जाती है। कौन सी, लेसिक। ये ध्यान रखना बस, आपसे इतना कुछ नहीं पूछेगा लेसिक सर्जरी में क्या होता है, लेजर लाइट का यूज किया जाता है और इन करेक्शन को सही किया जाता है, ठीक है, लेसिक ध्यान रखना। दूसरी है फोटो रिफ्रैक्टिव किरेटोटोमी। फोटो रिफ्रैक्टिव किरेटोटोमी, किरेटोटोमी मतलब कोर्निया से रिलेटेड, कोर्निया को थोड़ा सा क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें भी लेजर लाइट का यूज किया जाता है। एक इंसिजन के द्वारा थोड़ा सा, सॉरी लेजर के द्वारा इसमें क्या होता है, कोर्निया का थोड़ा सा पार्ट निकाल दिया जाता है। कोर्निया का जैसे मान लो कर्वेचर चेंज हो रहा है, कोर्निया की रिफ्रैक्टिव पावर ज्यादा हो रही है, तो उसको निकाल लिया जाता है वहां से थोड़ा सा, या कोर्निया की थिकनेस हो गई हो तो कोर्निया का इसमें क्या किया जाता है, कोर्निया का थोड़ा सा पोर्शन निकाल लिया जाता है और कोर्निया को प्रॉपर शेप में लाया जाता है। ये भी किस किस में, हाइपरोपिया, मायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म में, ये भी तीनों प्रॉब्लम में ये सर्जरी इफेक्टिव है, फोटो रिफ्रैक्टिव किरेटोटोमी या पीआरके बोल दो। एक है रेडियल किरेटोटोमी, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें यूज की जाती है, मायोपिया में। मायोपिया में, मायोपिया में क्या होता है, कोर्निया क्या कर देता है, एक्सेसिव रिफ्रैक्शन कर, हाँ एक्सेसिव रिफ्रैक्शन कर रहा है, इसलिए रेटिना के आगे बन रहा है। तो एक्सेसिव रिफ्रैक्शन करेगा ना तो कोर्निया को चपटा कर दिया जाता है इसकी वजह से। इसमें क्या किया जाता है, थोड़ा सा इंसिजन लगाया जाता है कोर्निया में और कोर्निया को क्या कर दिया जाता है, फ्लैट टर्न कर दिया जाता है, कोर्निया को चपटा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या है, रिफ्रैक्टिव पावर को कम किया जा सके, ठीक है, इसमें यूज किया जाता है। रिफ्रैक्टरी इंट्राओक्यूलर लेंस इंप्लांट, रिफ्रैक्टिव इंट्राओक्यूलर लेंस इंप्लांट, ये वाला, इसमें क्या होता है, जैसे कैटरेक्ट में लेंस बदलते हैं ना, दूसरा लेंस रखते हैं आंख में, उसी प्रकार इसी में वही कैटरेक्ट जैसी सर्जरी होती है। ये भी इसमें क्या किया जाता है, लेंस बदला जाता है। ये भी मायोपिया, हाइपरओपिया एंड प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया, तीनों में ये सर्जरी की जाती है, ठीक है फ्रेंड, तीनों में ये सर्जरी की जाती है, तीनों में ये सर्जरी की जाती है। तो ये हो गया फ्रेंड सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है ना फ्रेंड। तो इतना कुछ खास नहीं है, आशा करता हूं कि इतना लिख दोगे ना आप, चारों को एक साथ समझा दिया मैंने फ्रेंड, ठीक है ना। तीनों सर्जरी लगभग ये मायोपिया में होती है, ये सभी में होती है, एस्टिग्मेटिक, प्रेस बायोपिया में कौन सी होती है, ये प्रेस बायोपिया में, रिफ्रैक्टिव इंट्राओकुलर लेंस इंप्लांट, ठीक है ना फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और यार जितना हो सके यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ठीक है ना, सब्सक्राइब नहीं करते आप एक, और कमेंट कर देना एक छोटा सा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।